कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदया रविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम तीर्थ व्रत बेकार सभी है। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? सही में तीर्थ व्रत बेकार सभी है, हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। दिव्य ललाट पर दिव्य तिलक शोभायमान हो। आप वैष्णव हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाइए, शैव हैं, त्रिपुंड लगाइए, शाक्य हैं, गोल टीका लगाइए। श्री परशुराम जी के ललाट पर दिव्य त्रिपुंड शोभायमान है, कंधे पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कमर पर मृग चर्म लिपटा है, शरीर पर भस्म का लेपन है, गोरा शरीर है, मुख है, लेकिन क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो चुका है। रिस बस कछुक अरुण होइयावा, चेहरा लाल है, कमर में फरसा बंधा है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है अजगौ। उसी स्वरूप में पहुंचे परशुराम जी सभा में, और जितने राजा अब से 5 मिनट पहले कही रहे थे कि पकड़ो मारो बांधो, वो सारे राजा जैसे परशुराम जी की एंट्री देखे आते आपन आपन धनुष बाण छिपाने लगे। अरे जल्दी छिपाओ कहीं बाबा जी देख न ले, और धनुष बाण छिपाकर लाइन लगा के खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, अपने बाबूजी का नाम बताकर अपना नाम बताने लगे। अलगे करन सब दंड प्रणाम, सारे राजा परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, यदि हमको पता रहता कि बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, मैं कसम खा के कहता कि हम ब्याह करने का सपना छोड़ देते।
हम आते ही नहीं। सारे राजा डर के मारे कांप रहे हैं। श्री जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया है, सीता मैया को बुलाकर परशुराम जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया। सखियां सीता जी को फिर अपने साथ लेके चली गई। अब विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुला करके प्रणाम कराया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी क्रोध के रूप दशा में है। देखिए, क्रोधित व्यक्ति के सामने कुछ भी रख दीजिए उसे पता नहीं चलता है। न भोजन में स्वाद दिखाई पड़ता है, न सामने कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है। कहो, अब प्रेम में नमक भी न पड़े सब्जी में भी, उसके बाद भी अमृत दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां भगवान का मेरा सौंदर्य ऐसा है, परशुराम जी के सामने जैसे राम जी आए, राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री रघुनाथ जी परशुराम जी को प्रणाम करके उनको देखकर मुस्कुराने लगे। आप अभी जो श्रीधाम अयोध्या जी में दिव्य रामलला सरकार का जो स्वरूप स्थापित किया गया है, आप उस स्वरूप का स्मरण करिए। भगवान कितना सुंदर मुस्कुराते हैं, मंद मंद हो। परशुराम जी देखे, मन में कहने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर खो गए। कहते हैं रूप अपार मार मद मोचन। काम के सौंदर्य को परास्त करने वाला स्वरूप का अथाह सागर, अपार अगाध अथाह स्वरूप। परशुराम जी की मति भगवान के स्वरूप के सिंधु में जाकर डूब गया हो। फिर अचानक उनको अपने आने का कारण स्मरण में आया। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की विदेह हसन कहु काह अति भीर। परशुराम जी जान सब रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूछत जानी अजान जिमि व्यापे उकोप शरीर। जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं जनक जी से, परशुराम जी कहिए इतने राजा क्यों आए हैं आज। और उस समय की एक नियमावली मैं आपको बताऊं, धरती पर जैसे यहां कथा हो रही है तो थाने से अनुमति ली गई है, एसपी ऑफिस से ली गई है ना। हाँ। जैसे आप लोग की इतनी भीड़ हुई है तो इसके लिए अनुमति परमिशन लिया गया है गवर्नमेंट से, प्रशासन से। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब तक परशुराम जी एनओसी साइन करके नहीं देते थे तब तक कहीं सम्मेलन होने वाला नहीं था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं, देश देश के। न सार्क सम्मेलन का समय है, न G20 का समय है। इतने सारे देश के राजा यहां पर चले आए। परशुराम जी पूछे जनक जी से, इतनी भीड़ क्यों है आज। जनक जी ने पूरी बात बताई। प्रभु, समाचार सब जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। श्री
जनक जी ने पूरा समाचार, पूरा वृत्तांत सुनाया। क्यों आए तो क्या हुआ, पूरी बात जैसे बताए। तब तक शिव जी के धनुष के टूटे हुए खंड पर परशुराम जी की दृष्टि चली गई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा, देखे चाप खंड मही डारे, मानो किसी ने जलते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया। पूरा क्रोध भड़क उठा उनका। जनक जी से परशुराम जी बोले, ऐ जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है अभी तुरंत संकल्प करके उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जनक जी महाराज सुने तो थर थर कांपने लगे। सीता मैया डर गई, सुनैना मैया डर गई, पूरी प्रजा कांपने लगी। परशुराम जी कहते हैं निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो पूरी धरती जहां तक तुम्हारी सीमा है वहां उतनी दूर की पूरी धरती पलट दूंगा, भूचाल आ जाएगा, सब समाप्त। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, राजा सब खड़े हैं बगल में। एक राजा बगल के राजा से बोल रहा है, हमको पता था ये सब, हम सब जानते थे, तुम क्या जानते हो, हमारे में बल नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते थे क्या धनुष? हम पहले ही भाप लिए थे कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े भी नहीं किए। तो बगल का राजा बोला, तो क्या हम कोई कमजोर ज्योतिषी हैं? हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले हैं। बगल से तो खूब डिंग हाके सब। अब मन ही मन अपने अपने भगवान से सब राजा बोलने लगे, जय हो प्रभु, आपकी बड़ी अपरंपार लीला है, बचा लिया, हमसे नहीं तुड़वाया होता, यदि हम धनुष तोड़े होते ना तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। अब कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको भय में देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए हैं। और आगे आकर प्रणाम करके राम जी ने कहा, प्रभु नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होए क्यों एक दास तुम्हारा। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे नाथ, इस पिनाक को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है। यहाँ ये इतना अद्भुत प्रसंग है। देखिए जीवन में जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अपने बारे में केवल बताते हैं। भैया अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, बहुत पढ़े पढ़े लिखों को मैंने देखा है, वो बताते हैं, हम सुन के मुस्कुराते हैं। अपने बारे में बताने से बचिए। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू, जिस पुष्प में सुगंध होता है उस पुष्प को बताना नहीं पड़ता है, उसके बगल से गुजरने वाले को स्वयं पता चलता है। अजय में नकली सुगंध होता है, सेंट मारकर जिसको महकाया जाता है, उसको लोग ले लेके सुंघाते हैं, देखिए तो कैसा स्मेल आ रहा है, बहुत सरल बात। हमको एक लोग परफ्यूम दिए, परफ्यूम नहीं, इत्र, इत्र समझते हैं ना, इत्र, बहुत बड़े ब्रांड का इत्र दिए, इतनी बड़ी शीशी। तो हम एक ही दो इत्र है जो लगाते हैं ठाकुर जी को लगा करके, वो इत्र दिए, खोले, और जब पहली बार सूंघे ना तो लगा बेहोश हो जाएंगे। एक एक बार हम सब लोग सूंघे हैं,
दूसरी बार किसी ने हिम्मत नहीं किया कि हम सूंघेंगे। ओ इत्र जो घरवा रखल बड्डी बुआ में है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में कभी शोर मत करना। ये महाराज श्री के वाक्य हैं। बहुत पहले हमसे कहते, बेटा जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना बेटा कि संसार में शोर होने लगे, तुम शोर मत करना। अपने बारे में बताने से बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। दूसरा कोई कहे तो अच्छी बात है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। दूसरी बात, दूसरे की निंदा करने से, शंभू बाबू, दूसरे की निंदा करने से उसका पाप कटता है और अपना बढ़ता है। इसको भी ठीक से समझिएगा। करना है तो किसी की प्रशंसा करिए। आप जिसकी भी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करने से आपका पुण्य वर्धन होगा। निंदा करिएगा तो उसका पाप तो घटेगा और आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसलिए इससे बचा जाए। राम जी ये नहीं बोले कि इस धनुष को मैंने तोड़ा है। राम जी कहते, प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, राम जी कहना चाहते हैं, इतना बड़ा कार्य तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिलेगा। और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके दास को मिलेगा। ये आपकी कृपा से संभव हुआ है। और ये राम जी ने कहा कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य से राम जी ये बता रहे हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, आज्ञा करिए मुझे। परंतु राम जी की ये सहज सरल शब्द श्री परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले, राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। तुम कहते हो कि धनुष को कि मेरे किसी दास ने तोड़ा है। दास नहीं हो सकता। जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा। मैं कहता हूं, बेगी शीघ्र इनमें से उस राजा को निकाल करके बाहर करो। यदि जिसने तोड़ा है वो अपने आप बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं कहता हूं जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जई ही सब राजा। अब जितने राजा थे सब थर थर कांपने लगे। अरे राम, अब क्या होगा? एक राजा दूसरे राजा से बोल रहा है, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। तो वो जाकर बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा है। ये बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है उनको। दूसरे राजा ने उस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। तो उस राजा ने कहा, हम पागल थोड़ी हुए हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप बाहर निकल जाए। आप कह रहे हो तुम जाके बता दो। हम इस लाइन में से बाहर निकले बताने के लिए। अब बाबा जी हमको बाहर निकलते समझ जाए कि लगता है बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो हमको पहुंचने भी नहीं देंगे अपने पास। बीच में ही सीताराम हो जाएगा हमारा। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है।